हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री का पार्ट 4। क्या देखेंगे दोस्तों? ज्योमेट्री पार्ट 4 देखेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ज्योमेट्री पार्ट 4 देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों। और इसमें मेरा जो टॉपिक्स होगा वो ट्रायंगल होगा। क्या होगा मित्रों? ट्रायंगल होगा। क्या होगा मित्रों? ट्रायंगल। चलिए देखिए ज़रा, ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं। ज्योमेट्री पार्ट 4 में मेरे प्यारे मित्रों ट्रायंगल की बात करते हैं और इस ट्रायंगल में देखते हैं कि हमें क्या सीखना है और क्या जो है समझना है। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उस चर्चा में हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। चलिए, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ट्रायंगल। हम देखते हैं, एक ट्रायंगल मैंने बनाया। अगर आपसे पूछ दे कोई, आपसे क्या पूछते कि ट्रायंगल कहते किसको है, होता क्या है, इससे आपका समझ क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं होते हैं, इस सब के बारे में चर्चा हम लोग करें। हमने लिखा ट्रायंगल, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई मतलब थ्री होता है। क्या होता है मित्रों? थ्री। एंगल मतलब तो एंगल होता है, जानते ही हैं आप लोग। ये ट्रायंगल, तीन एंगल। ठीक है, वैसी भुजा जिसमें तीन एंगल हो। सिर्फ ऐसे ही नहीं कह सकते हैं, इसमें बहुत सारी बातों को कहना है। तो कैसे कहना है और क्या कहना है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जरा देखिए मित्रों, ABC एक मैंने पॉइंट लिया। जैसा कि जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के बुक में विभिन्न प्रकार के डिफिनीशन होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है क्या होते हैं, परिभाषाएं होते हैं। तो मान लीजिए हम ट्रायंगल को सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं हिंदी की भाषा में। और इंग्लिश की भाषा में क्या कहेंगे? ए सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल। क्या कहेंगे ट्रायंगल के बारे में? ट्रायंगल को अगर हमें डिफाइन करना होगा मित्रों तो बोलेंगे ए सिंपल क्लोज्ड फिगर, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स is called, bounded by three line segments known as triangle। अब इसमें होता क्या क्या है, ये तो हमारी परिभाषा है, रटंतु विद्या, रट लिए हम लोग, लिख लिए कहीं से। लेकिन इसके तथ्य के बारे में हमें कंसेप्चुअल नॉलेज के बारे में जानकारी लेना है कि इसको हम लोग सीख कर ट्रायंगल को कौन से क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं। जरा देखेंगे मित्रों, हमने एक ट्रायंगल बनाया है, इसमें तीन एंगल फॉलो कर रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखेंगे, इसी फिगर से हम सब कुछ समझा देंगे आपको। तीन एंगल। अगर किसी ने पूछा कि मित्रों इसमें एंगल्स कौन कौन हैं, तो तीन एंगल्स हैं हमारे, थ्री एंगल्स बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे? थ्री एंगल्स बोलेंगे, समझे? थ्री एंगल्स। अब ज़रा देखिए, थ्री एंगल्स में हमारा कौन कौन? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, आपका ये सब होगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एंगल BAC। दूसरा हम लोग इसको कह सकते हैं एंगल ACB। तीसरा कह सकते हैं एंगल CBA। यानी तीन डिफरेंट एंगल हमारे फॉर्म कर रहे हैं। एक ट्रायंगल को कैसे हम लोग हिंदी भाषा में कहेंगे? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं मित्रों? त्रिभुज कहते हैं। ए सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज ट्रायंगल। और भी बहुत सारे डेफिनेशन है, हमें डेफिनेशन पर फोकस नहीं करना, हमें काम पर फोकस करना है। तो अगर एक ट्रायंगल में आपसे पूछे कितने एंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं, सभी लोग जानते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। वर्टेक्सेस की बात करें, वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म जो होता है वर्टेक्सेस होता है। अगर वर्टेक्सेस की बात करें तो यहाँ आपका A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, ये सब आपका वर्टेक्सेस हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट वर्टेक्स। अगर इसी बात को आगे बढ़ाएं और मैंने आपसे कह दिया कि मित्रों आप बताइए इसमें साइड कितने हैं, तो थ्री साइड आप बोलेंगे। कितने साइड बोलेंगे? थ्री साइड्स बोलेंगे। कौन कौन से साइड हो जाएंगे? AB, एक साइड मेरा AB,
दूसरा क्या हो जाएगा मित्रों, दूसरा साइड BC, तीसरा क्या हो जाएगा AC। ठीक ना, एयर कंडीशन वाला AC नहीं समझिएगा, ठंडा नहीं लगेगा, अभी गर्मी है। AC को किसी बंदे ने अगर CA लिखा वो भी सही, CB लिखा वो भी सही, BA लिखा वो भी सही। ठीक है, तो 3 लाइन सेगमेंट से हमारा एक ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ होंगे, 3 एंगल होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे, 3 साइड्स होंगे। क्या क्या होंगे मित्रों, 3 एंगल होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे और 3 साइड्स होंगे। इतनी जानकारी हम लोगों ने क्या कर लिया, एक एंगल्स के बारे में ले लिया, ट्रायंगल के बारे में ले लिया, एंगल नहीं। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए इसी चीज़ में, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल मैंने बनाया ABC, 3 एंगल। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, बात समझिएगा कि कहता क्या। वैसे पॉइंट्स पर हम आपको ले जा रहे हैं जहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपसे पूछा कि साइड AB का अपोजिट एंगल क्या है। मैंने आपसे कहा दोस्तों कि साइड AB का अपोजिट एंगल कौन है, तो एंगल C होगा। साइड AB का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल C होगा। मैंने आपसे कहा कि बताओ भाई, साइड AB का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल C होगा। क्या होगा दोस्तों, साइड AB का अपोजिट एंगल एंगल C होगा। अगर हमने आपको कहा कि बताओ साइड AC का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल B होगा। मैंने आपसे कहा कि बताइए साइड BC का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल A होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछेगा दोस्तों कि साइड AB का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल C होगा। साइड AC का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल B होगा। साइड BC का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल A होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे पूछ देगा कि ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स A के अपोजिट साइड कौन से होंगे, BC हो जाएंगे। वर्टेक्स B के अपोजिट साइड कौन से हो जाएंगे, AC हो जाएंगे। ये बेसिक बातें हैं दोस्तों। अगर ज्योमेट्री का बेसिक जब पॉइंट्स क्लियर रहेगा तो आप जैसे जैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बनाने में क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सॉल्व करने में आपको बहुत परेशानी होगी। इसलिए बेसिक बातों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, मैंने आपसे अगर पूछा दोस्तों कि एंगल C के अपोजिट साइड कौन से होंगे, मैंने आपसे कह दिया कि एंगल C के अपोजिट साइड कौन से होंगे, तो AB अपोजिट साइड होंगे। यहाँ एंगल पूछा जा रहा था, ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ एंगल पूछा जा रहा था, यहाँ साइड पूछा जा रहा है। अगर हम आपसे पूछा कि एंगल B के अपोजिट साइड क्या है, तो एंगल B के अपोजिट साइड क्या है दोस्तों, AC है। क्या है मित्रों, AC है। अगर मैंने आपसे कहा दोस्तों कि एंगल B के अपोजिट साइड AC है कि और एंगल A के अपोजिट साइड क्या है, तो ये BC है। इस तरह से हम इनसे बहुत सारी बातों को, क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आपको समझ में भी आ रहा होगा और हम समझाने में आपको कामयाब भी हो पा रहे हैं। चलिए, इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं और आगे की चर्चा हम लोग बढ़ाते हैं और इसमें क्या क्या बातें होंगी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। पॉज करके बीच में वीडियो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री पार्ट 4 ट्रायंगल के बारे में। ठीक ना, अब ज़रा देखिए, आगे देखेंगे हम लोग पॉइंट्स को। इसमें हमने बताया था क्या क्या चीज़ होते हैं, साइड्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, उसके बाद वर्टेक्स होते हैं। ठीक ना, साइड्स, एंगल्स, वर्टेक्स। तो इसके पार्ट या एलिमेंट भी होते हैं, कुछ पार्ट्स भी होते हैं दोस्तों और कुछ इसके क्या होते हैं, एलिमेंट्स भी होते हैं, कुछ पार्ट्स भी होते हैं। अब 3 साइड्स, अब आगे बात करते हैं कुछ इस पर पॉइंट्स की। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, हमने बताया था आपको 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स of a triangle are called parts of a triangle. Parts of a triangle या
इसी चीज़ को एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? दो बातें आ रही हैं यहाँ, ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। हमने क्या लिखा? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, मतलब त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं, साइड्स मतलब भुजाएं, ये भुजा 3 भुजाएं और 3 एंगल्स जो हैं, कोण है किसी भी ट्रायंगल का, वो सब एक साथ मिलकर, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल और एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये सब मिलकर क्या कहलाता है? ये 6 पार्ट्स हो गए इसके। 3 साइड्स और 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर नोन एज पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल या एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के भाग हैं 6 पार्ट। अगर किसी ने आपसे पूछा कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। कितने पार्ट्स? 6 पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल, या फिर 6 आप कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो आप किसी ने आपसे पूछ लिया कि ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप कह सकते हैं आसानी से कि 6 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करें। ये तो बेसिक बातें थी, बेसिक कंसेप्ट था ट्रायंगल के बारे में। अब कुछ और बातें देख लेते हैं। ज़रा देखिए, यही ट्रायंगल है। हम बात करें आपसे इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द ट्रायंगल पर, ज़रा देखेंगे इस चीज़ को। इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द ट्रायंगल की बात करें तो ज़रा इस चीज़ को आप देखेंगे और फोकस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मैंने आपसे बोला यहाँ कोई क्यू पॉइंट है, ठीक ना, यहाँ क्यू पॉइंट है और एक और पॉइंट ले लीजिए आप। उसके अलावा अब ज़रा देखेंगे, हम आपसे पूछ दिया आपने कि इंटीरियर पॉइंट कौन सा है इसमें? इंटीरियर मतलब अंदर वाला पॉइंट क्या है? इंटीरियर पॉइंट्स आप बोलेंगे टी क्यू, टी और क्यू इंटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, एक्सटीरियर को शॉर्ट में ऐसे एक्सटीरियर पॉइंट्स। आप एक्सटीरियर पॉइंट्स मतलब बाह्य बिंदु, बाहर वाले पार्ट्स की बात करेंगे तो आपका एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या हो जाएगा दोस्तों? भी हो जाएगा, एस हो जाएगा, जैसा कि आपका यही दिख रहा है। ठीक है, अब आगे बात करें, इंटीरियर पॉइंट्स ये हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट्स ये हो गया। और ऑन द ट्रायंगल की बात करेंगे। ऑन द ट्रायंगल ए बी सी, क्या है मित्रों? ए बी सी, ये ऑन द ट्रायंगल है। मतलब ये किस पर है? ट्रायंगल पर है। किस पर है मित्रों? ये ट्रायंगल पर है। ठीक ना, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल भी हम लोगों ने समझ लिया, ऑन द ट्रायंगल भी समझ लिया, और आप समझ भी गए, तो इतनी बातें क्लियर हो जाए। अब आगे की चर्चा को बढ़ाएं तो पता चलेगा कि हमें मिटाना पड़ेगा। ठीक है, और आगे की बात हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बेसिक बातों को नोट करते रहेंगे मित्रों। चलिए, अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की बात बोलते हैं। ये तो ट्रायंगल से परिचित हो गए। जैसे आदमी भी होते हैं तो बहुत प्रकार के आदमी होते हैं, तरह तरह के आदमी होते हैं, तो ठीक उसी तरह से हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे मित्रों। आप मेरा वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप पर तो है ही, आसानी से उस पर मैंने लिंक शेयर कर दिया है। और उसके अलावा जो है जितने भी वीडियो बनाते हैं वो फेसबुक पर भी अपलोड कर देते हैं। तो हम वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे। हम क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के प्रकार। हिंदी में भी आप जो हिंदी भाषी लोग हैं वो ये देख ले त्रिभुज के प्रकार, क्योंकि हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का आदत है तो इंग्लिश में ही हम ज़्यादा बात को रखते हैं। हिंदी से ज़्यादा हमें लिखने में इंग्लिश ही लगता है आसान। ठीक है, तो त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा। अब ज़रा देखिए, हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को क्लासीफाई करने से पहले एक बातें को देख ले कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को क्लासीफाई जो किया गया, वर्गीकृत जो किया गया, बांटा जो गया, वो 2 बेस पर बांटा गया। पहला बेस पर क्या? उसके भुजाओं के आधार पर। एक जैसे आप ट्रायंगल बनाएंगे दोस्तों, ABC एक ट्रायंगल बनाएंगे तो भुजा के आधार पर, यानी किसी भी चीज़ का नामकरण करते हैं तो उसके कुछ पार्टिकुलर कंडीशन होते हैं। जैसे मान लीजिए घर में छोटा बच्चा है, उसका नाम सुमन है,
अगर उसका गोल गोल गाल है तो प्यार से माँ बाप या पड़ोस के लोग उसे गोलुआ नाम रख देते हैं। तो ठीक उसी तरह से इनका भी नामकरण करेंगे, इनके काम के आधार पर, उनके फीचर्स के आधार पर। देखिए एक ट्रायंगल है, तो हम जो अभी क्लासीफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, उसमें ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा साइड, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, मतलब भुजा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ट्रायंगल के भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, ठीक ना। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की चर्चा करेंगे भुजा के आधार पर, मतलब ये भुजा, भूंजा नहीं, खाने वाला भूंजा नहीं समझ लेंगे, भूंजा चबाने वाला नहीं, ये साइड्स के बेस पर जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो है मित्रों वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है। क्या आता है? हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चलते हैं हम, ताकि दोनों लोग समझ जाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल का मतलब, इक्वी मतलब सभी इक्वल, लेटरल मतलब साइड, तो समबाहु त्रिभुज, इसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज का सिंबल है। तो समबाहु, सम मतलब क्या मेरे मित्रों? सम मतलब समान, पूरा समान, बाहु मतलब भुजा। तो वैसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो, वैसी त्रिभुज जिसकी आपस में सभी भुजाएं बराबर हो, सभी साइड्स बराबर हो, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज करते हैं। इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक ना। अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा मित्रों और कहेगा कि बताइए साहब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके एक साइड 3 सेंटीमीटर, अदर साइड कितने होंगे? ये सभी 3 सेंटीमीटर होंगे। ये विशेषता होती है समबाहु त्रिभुज की। इक्विलेटरल ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में डिफाइन कैसे करेंगे? ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। हम बोलते चलते हैं, आप नोट करते चलें, लिखना उतना थोड़ा क्या, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास आपको समझाने का करते हैं ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, आपका समझ बढ़ सके, कंसेप्ट डेवलप हो सके, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इक्विलेटरल ट्रायंगल को कहेंगे इंग्लिश में ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज को क्या कहेंगे? वैसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी त्रिभुज बोले तो 3 ही भुजाएं हैं, फिक्स है, जिसकी सभी भुजाएं लंबाई में आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसकी डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आप लिख सकते हैं, हमने बोल दिया। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज वैसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में लंबाई में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरे पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं मित्रों, और दूसरा पॉइंट्स इसका समझेंगे। इक्विलेटरल के बाद जो आपका पॉइंट्स होगा मित्रों, वो आपका होगा आइसोसेलस। जरा देखेंगे आइसोसेलस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी बात करें। आइसोसेलस, आइसो का मतलब होता है 2, सम मतलब समान, और द्वि मतलब 2। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में समान हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु नहीं समझ लीजिएगा, समद्विबाहु जो समधी साहब होते हैं वो नहीं समझ लीजिए। समद्विबाहु, द्वि मतलब क्या? 2। समद्विबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं। एक ट्रायंगल किससे समझते हैं, कंसेप्ट लेते हैं मित्रों। एक ट्रायंगल है जो ABC है, और इसकी 2 कोई भुजाएं आपस में, कोई भी 2 भुजाएं, ए ट्रायंगल हुज एनी 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलस ट्रायंगल। कोई जरूरी नहीं कि यही दोनों, ये दोनों भी हो सकता है, और इसको इस लाइन से, डबल लाइन से इंडिकेट करते हैं। व्हाई? बिकॉज it is both sides are equal, so indicate as this type of symbol, and this is different in length, so it is indicated double mark. okay? जैसा कि आप बुक में भी ऐसा देखने को मिलता होगा। जरा समझेंगे इस बात को। आइसोसेलस ट्रायंगल, जब हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, जब स्टैंडर्ड, इसको और चर्चा करेंगे ट्रायंगल के बारे में। बहुत सारी कहानियाँ, 2-3 वीडियो ट्रायंगल पर बनेंगे दोस्तों, बहुत डीपली बातें कहनी, बेसिक बातें जो आपको आगे चलकर बहुत काम करेगा। अगर मान लीजिए आइसोसेलस में है तो बहुत सारी चर्चा, बहुत सारी कहानियाँ हैं। चलिए क्लियर करते हैं। ABC एक हमारा ट्रायंगल है, तो जिसमें 2 साइड इक्वल होते हैं। ज़रा ध्यान रखेंगे कि अगर 2 साइड इक्वल है तो 2 एंगल भी इसके इक्वल होंगे। हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड AB है, तो इसके
ए बी हमारा साइड है, इसका अपोजिट एंगल एंगल सी है, तो इक्वल होता है, जैसा कि बेसिक में बता चुके हैं। यानी किसी भी साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी ए बी इस एंगल के इक्वल, ए सी इस एंगल के इक्वल। अगर दो साइड इक्वल है तो उसके दो बेस एंगल भी इक्वल होंगे मित्रों, ठीक ना। इसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल, शीर्ष कोण। जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ऊपर वाले को वर्टेक्स एंगल बोलते हैं, शीर्ष कोण बोलते हैं। इसको बोलते हैं मित्रों क्या, वर्टेक्स एंगल, ठीक ना, जिसको हिंदी में शीर्ष कोण आप कह लेंगे। क्या कहेंगे, शीर्ष कोण। अब दो नीचे वाले जो एंगल है इसको हम लोग बेस कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस कोण, आधार कोण बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस कोण, बेस एंगल बोलते हैं, इसको हिंदी में आधार कोण बोलते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए मित्रों, इसको क्या बोलते हैं मित्रों, आधार कोण बोलते हैं, उसको बेस कोण बोलते हैं। अब देखिए बातें को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो दो क्या होंगे, उसके दो एंगल भी इक्वल होंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि यही से आप फिगर है। मान लीजिए कि ये और ये साइड इक्वल होता है, ये और ये साइड इक्वल होता, तो इसके जो अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये दोनों एंगल भी इक्वल होते, ठीक है। तो एक वैसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं लंबाई में समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दो इसके क्या होंगे, साइड बराबर, तो दो क्या होंगे, एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। आगे की चर्चा करते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है मित्रों हमारे पास, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है। क्या आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीसरी पॉइंट जो बात करेंगे, हम जो क्लासीफाई अभी कर रहे हैं मित्रों, वो किस बेसिस पर आपको क्लासीफाई कर रहे हैं, हम जो क्लासीफाई कर रहे हैं आपको, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। ट्रायंगल के साइड के बेसिस पर हम इस बात की परिचर्चा कर रहे हैं कि उसके कितने प्रकार होते हैं। तो तीसरा हमारा जो है वो स्केलेन ट्रायंगल है। क्या है, स्केलेन ट्रायंगल, मतलब विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज मित्रों, विषम बाहु। मार्कर में इंक नहीं है, दूसरी मार्कर यूज करते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज। मतलब जिसकी कोई भी बाहु मतलब भुजा, कोई भी भुजा बराबर नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब वैसी त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में लंबाई में बराबर न हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। आप लिखते चलेंगे डेफिनेशन। स्केलेन ट्रायंगल का डेफिनेशन होगा मित्रों, ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इन डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज वैसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान न हो, नहीं हो, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। एक बात करें, ट्रायंगल बनाकर समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री फिगर का ही नाम है, बिना फिगर के ज्योमेट्री कुछ है ही नहीं। मान लीजिए ये हमारा है, ये अब कहेंगे कि साहब आप ये सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ ट्रिपल, ये साइन क्यों दिए। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि तीनों का लेंथ डिफरेंट है। बुक में भी आप देखेंगे ऐसा। इसका मीनिंग ये हुआ, और एक बिंदु भी है कहीं तो उसका मीनिंग है, बुक में हर एक चीज़ का मतलब होता है, अर्थ होता है, पार्टिकुलर मीनिंग होता है। तो एक ट्रायंगल मैंने ऐसा दिया, ठीक ना, इसकी तीनों भुजाएं डिफरेंट है, इसलिए मैंने इस तरह से इंडिकेट किया। जरा इसको कंपेयर करेंगे। एक ट्रायंगल ऐसा लिखा, यहाँ क्या है मित्रों, तीनों साइड सेम है इसलिए सेम साइन दिया। यहाँ दो साइड सेम है मित्रों, इसलिए हमने दो साइड सेम दिया, तीसरा डिफरेंट दिया, ठीक है। तो इस तरह से मित्रों हम लोग तीन बातों पर फोकस किया। अगर मान लीजिए इसके तीन साइड डिफरेंट है, तीन साइड डिफरेंट है लेंथ में, तीनों साइड का लंबाई अलग अलग है लेंथ में, तो क्या इसे हम लोग, इसके एंगल भी जो होंगे, तीनों एंगल भी जो होंगे अलग अलग मैग्नीट्यूड कवर करेगा। यानी तीनों एंगल का जो मेजरमेंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, परिमाप होगा, वो भी अलग अलग होगा। जरा देखिए पार्टिकुलरिटी क्या निकल रही है। यहाँ तीनों साइड था इक्वल, तो तीनों एंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्वल होंगे। तीनों एंगल जो होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, वो 60-60 डिग्री का होता है। कितना कितना डिग्री का मित्रों, 60-60 डिग्री का होता है, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एवरी एंड ईच एंगल,
एक समबाहु त्रिभुज के मतलब प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री होगा। इससे 1 डिग्री न ज़्यादा होगा कोई और ना ही 1 डिग्री कम होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल प्रॉपर्टीज यह कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। 180 डिग्री से न 1 डिग्री ज़्यादा न 1 डिग्री कम। 1 डिग्री की बात तो छोड़ दीजिए, 0.001 डिग्री भी न ज़्यादा न कम होगा। ठीक है, मतलब पॉइंट समथिंग डिग्री भी न ज़्यादा और न कम होना चाहिए, यानी एग्जैक्ट 180 डिग्री होगा। वो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इस बात को हम प्रूफ करके भी बताएंगे, साबित करके भी बताएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी चर्चा भी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। दोस्तों, ट्रायंगल के बारे में बहुत ही धुआंधार कॉन्सेप्ट चलने वाला है और धुआंधार वीडियो बनाकर आपके सामने रखने वाले हैं। केवल आप मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोकते रहिए और वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए और दमदार कॉन्सेप्ट लेते रहिए। चलिए, तो मैंने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, तो 60-60 एवरी एंड ईच एंगल 60-60 डिग्री। जरा देखिए, तीनों साइड बराबर था तो तीनों एंगल बराबर, 2 साइड बराबर था तो कोई 2 एंगल बराबर, एक भी साइड बराबर नहीं है तो कोई भी एंगल बराबर नहीं। इसके कोई भी साइड बराबर नहीं तो कोई भी एंगल बराबर नहीं। ये कॉमन फीचर्स हो गया दोस्तों। इसकी क्या हो गया मित्रों, ये कॉमन फीचर्स हो गया। अब देखिए दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा हो रहा है तो हम अपने आप को यहाँ तक रोकने का प्रयास करेंगे कुछ और पॉइंट्स बताकर, और उसके बाद जो है अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो ज्योमेट्री पार्ट 4 ही चलेगा, लेकिन उसका ट्रायंगल का ही पार्ट 1 चलेगा। ये ट्रायंगल पार्ट 1 है मित्रों। क्या है? ट्रायंगल का ये आपका पार्ट 1 है, ठीक ना। और ट्रायंगल पर ही लगभग 4-5 वीडियो हम आपके सामने रखेंगे और काफ़ी बेहतर कॉन्सेप्ट रखेंगे, ताकि आप जो है अच्छे से अच्छे हायर से हायर लेवल तक के कॉम्पिटिटिव और जो है आप पर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा और जो है जो आपका या कोई एकेडमिक क्लासेस को जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है कंपटीशन में दोस्तों कि जब तक छोटी छोटी बातें, किसी भी टॉपिक्स का छोटी छोटी बात, बेसिक बात, फाउंडेशन चीज़, एकदम नींव जो होता है उसका बेस का, जब तक वो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप क्या नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तब तक उस चीज़ को, उसका मतलब टॉपिक्स को आप अच्छे तरह से कवर, उस टॉपिक्स के क्वेश्चंस को आप अच्छे तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। और इसलिए नहीं कर सकते कि हर एक छोटी बात में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट मिलता है। अब वीडियो को अंत होने से पहले एक और पॉइंट्स देख लेते हैं, पेरीमीटर की बात। पेरीमीटर, जिसको हम लोग परिमिति बोलते हैं या परिमाप कहते हैं। किसी भी चीज़ का आप परिमाप निकालिए, या इसको परिमिति भी कह सकते हैं। हिंदी में आप पढ़े होंगे बिहार बोर्ड के बुक में, परिमिति या परिमाप, इंग्लिश में पेरीमीटर कहेंगे। तो ज़रा ध्यान रखिए कि कोई भी फिगर हो, चाहे ट्रायंगल हो, सर्किल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, किसी भी तरह का फिगर हो, तो उसका पेरीमीटर कहे ना तो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। यानी चारों दिशाओं का जो है, सभी दिशाओं का, इसमें तो तीनों को साइड है लेकिन सबका, अगर मान लीजिए हम इसको बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा 3 है सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर और ये हमारा 5, अगर इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो सम ऑफ क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड होगा। यानी ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछे कि बताओ दोस्तों त्रिभुज की परिमिति निकालने का क्या फार्मूला होता है, त्रिभुज की परिमिति क्या होता है, तो आप कह सकते हैं आसानी से, अच्छी तरह से कह सकते हैं मित्रों। क्या कह सकते हैं कि तीनों भुजाओं का जोड़ जो है वह त्रिभुज का क्या कहलाता है, परिमिति कहलाता है। तो पेरीमीटर 3 + 4 + 5, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, सेंटीमीटर कॉमन, 5 4 9 3 12, 12 सेंटीमीटर हो गया। आपका जो पेरीमीटर हो गया इस त्रिभुज का परिमिति का, वो 12 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया मित्रों, 12 सेंटीमीटर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज की परिमिति जो होती है वह क्या होती है। मतलब त्रिभुज की परिमिति का परिभाषा कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग उस त्रिभुज की परिमिति, परिमाप, या फिर इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो इतनी बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं, हम अपनी वाणी को रोक रहे हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक ग्रुप में करते रहिए, ताकि हमें भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले और इन सारी बातों का जानकारी, कंसेप्ट आप अच्छे से लेते रहिए और बेनिफिट उठाते रहिए और दूसरों को भी बेनिफिट उठाने का मौका दीजिए। ठीक है,
तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे ट्रायंगल पार्ट 2 में, ज्योमेट्री पार्ट 4 का ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।